Hello students, today we are going to read the poem named The Road Not Taken. This poem was written by a great American poet and his name is Robert Frost. In this poem, the poet wants to say that he was in the situation where he had to choose one road of his life or career. So let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे पोएट एक जंगल के अंदर खड़े होते हैं और उनके सामने दो डाइवर्स रोड दिखाई देते हैं. डाइवर्स मीन्स सेपरेट, मीन्स अलग अलग. इन ए येलो वुड मीन्स यहाँ पे पीले पत्ते वाले जंगल. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वो दोनों रोड पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते. एंड बी वन ट्रेवलर. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन, वन एज फार एज आई कुड. और वो ये एक ट्रेवलर होने के नाते वो वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं और उस रोड को देखते हैं कि वो कौन से रोड को चूज़ करना चाहेंगे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. पहला रोड, अंडरग्रोथ मीन्स यहाँ पे होता है झाड़ीदार या फिर कांटेदार जंगल. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. पहले रोड जो उनको दिखाई देता है वो झाड़ियों से या कांटेदार झाड़ियों से भरे हुए होते हैं. देन टुक एट द अदर जस्ट एज फेयर. जो और दूसरे रोड की तरफ देखते हैं जो कि उन्हें साफ सुथरा दिखाई देता है, जो कि बिना झाड़ी के होते हैं या कांटेदार झाड़ियों के बिना होते हैं. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जब वो पहले रोड की तरफ देखते हैं तो उस रोड की घासें दबी दबी सी रहती है और रोड पे जो पत्थर होते हैं वो कुचले हुए होते हैं. तो वो वहाँ से ये पता लगाते हैं कि उस रोड पे ज़्यादा लोगों ने ट्रेवल किया हुआ है. और जब दूसरे रोड की तरफ देखते हैं वो रोड उन्हें साफ़ सुथरा दिखाई देता है और कांटों से भरा हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि कम लोगों ने ट्रेवल किया हुआ है. जब कांटेदार रास्ते होंगे तो चलना मुश्किल होता है, इसलिए उस रोड पे कम लोगों ने ट्रेवल किया, ऐसा पोएट ने सोचा. फिर वो एंड बोथ दैट, एंड नेक्स्ट पैरा है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. एक सुबह पोएट ने ये डिसाइड किया कि वो उस रास्ते को चूज करेंगे जिस रास्ते पर पत्ते और पत्थर कुचले हुए ना हो. मतलब कि उन्होंने उस रास्ते को चूज किया जो कि चलने में हार्ड है, जिसपे चलने में उनको मतलब कि ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके. ठीक है. और उन्होंने दूसरे रास्ते को, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. और उन्होंने दूसरे रास्ते को अगले दिन के लिए रख लिया. लेकिन येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. और यहाँ पोएट ये सोचते हैं कि लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर वो किसी एक रास्ते पे चलेंगे या चूज करेंगे तो वो दूसरे रास्ते पे कभी वापस लौट के नहीं आ पाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड that has made all the difference. वो इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए बताते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए, साई मीन्स गहरी सांस लेना, एक गहरी सांस लेते हुए बताते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे दो डाइवर्स रोड आते हैं जब हमें किसी एक रोड को चूज करना होता है और जो हमारे लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस लाता है. थैंक यू.